जी, आप जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष श्री नचिकेता मंडल जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी प्रगति यात्रा पर 5 फरवरी 25 को मुंगेर पहुंच रहे हैं। तो जी बताया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुंगेर जिले के नागरिकों को क्या क्या सौगात देने जा रहे हैं। धन्यवाद। कल 5 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में मुंगेर आ रहे हैं और मुंगेर के तीनों ही अनुमंडलों में उनका कार्यक्रम है। सर्वप्रथम वो तारापुर जा रहे हैं। तारापुर अनुमंडल में कार्यक्रम है धोबई पंचायत के अंदर, और वहां तारापुर में बनने वाले रिंग रोड, खेल मैदान और कई सारी योजनाओं का वो वहां उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो आएंगे ऋषिकुंड, जो कि हवेली खड़गपुर अनुमंडल का भाग है, और ऋषिकुंड के अंदर एक लंबे समय से बार बार जनप्रतिनिधियों की मांग रही थी और सब लोगों ने प्रयास किया और इसको मूर्त रूप देने का काम माननीय सांसद और अब तो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह बाबू ने किया। पिछले मलेमास मेला में जब हम लोग वहां थे तो आदरणीय सांसद महोदय ने कहा था कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री जी को लेकर करके आएंगे और इस क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी। और यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। अपने वादा को बहुत जल्द पूरा करते हुए ललन बाबू मुख्यमंत्री जी के साथ आ रहे हैं और लगभग 22 करोड़ की योजना से ऋषिकुंड का सौंदर्यीकरण और पर्यटन केंद्र के रूप में उसको विकसित करने की योजना का वह शुभारंभ भी होने जा रहा है। वहां से वो नवागढ़ी की तरफ आएंगे। नवागढ़ी में भी लगातार यह मांग रही थी कि नवागढ़ी दक्षिणी पंचायत के अंदर पड़ने वाले नवागढ़ी उच्च विद्यालय के मैदान का जो है खेल प्रेमियों के द्वारा मांग था कि उसको डेवलप किया जाना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से जिला प्रशासन ने उसको तैयार किया है। आदरणीय सांसद जी के निर्देश पे उसको एक अत्याधुनिक तरीके से लगभग 4 से 5 खेलों के लिए उसको तैयार किया गया है, जिसके अंदर मैदान जहाँ की फुटबॉल भी हो सकेगा, क्रिकेट भी हो सकेगा, साथ ही वहाँ बैडमिंटन के लिए, लॉन्ग टेनिस के लिए, वॉलीबॉल के लिए और बास्केटबॉल के लिए भी जो है मैदान को तैयार किया गया है, कोर्ट बनाए गए हैं। बहुत खूबसूरत बनकर के वो तैयार हुआ है। साथ ही वो उच्च विद्यालय के अंदर कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वहां से वो चड़ाउन जाएंगे, जो नवागढ़ी उत्तरी पंचायत का भाग है। नवागढ़ी उत्तरी में भी बिल्कुल जितनी प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा भी संचालित की जा रही है, उसमें लगभग 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम वहीं से वो करेंगे। वहीं पर खेल मैदान के रूप में वहां के भी उच्च विद्यालय के मैदान को डेवलप किया गया है। वहां पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है, जिसका वो उद्घाटन करेंगे। तो उस प्रकार से फिर वो वहां कार्यक्रम करने के बाद वो मुंगेर की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर आपने देखा ही होगा, अभी तो लगातार लोग फेसबुक पे भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कितनी खूबसूरत तरीके से रानी तालाब को डेवलप किया गया है। तो मुंगेर की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए, यहाँ के पर्यटन में और यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, बैठने उठने की, घूमने की जगह को डेवलप करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो तैयार हुआ है तालाब, उस तालाब का भी उद्घाटन वो करेंगे, रानी तालाब का। और उसके बाद जो है उनका कार्यक्रम समीक्षा का है। समीक्षा के बाद जाएंगे। लगभग 1500 करोड़ की योजनाओं का जो है शुभारंभ जो है वो करने जा रहे हैं विभिन्न विभागों का। जी, जैसी जानकारी मिली है कि मॉडल हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे। 100 बेड का मॉडर्न हॉस्पिटल जो है, पहले तो 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड बना था, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद ललन बाबू ने किया था। और अस्पताल के अंदर 100 बेड का अब मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। शानदार तरीके का ये बना है, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और जनता को समर्पित हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो वादे किए थे सरकार ने, उन सब चीजों को पूरा किया जा रहा है। आप तो जानते ही हैं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो चुका है और उधर मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू है और यहाँ अस्पताल के अंदर भी मॉडर्न हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। जी, आपने जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री नचिकेता मंडल जी से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के संबंध में जाना और
आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रमण कर विकास योजनाओं को गति दे रहे हैं। मुंगेर जिले में न केवल विकास योजनाओं को गति दे रहे हैं, वरन ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके विकास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण ऋषि कुंड का जीर्णोद्धार है, सौंदर्यीकरण है। तो मैं श्री नचिकेता मंडल जी से यह जानना चाहूँगा कि मुंगेर जिले के नागरिकों में इन सौगातों को किस रूप में जनता देख रही है। देखिए, जनता की यह हमेशा डिमांड थी कि मुंगेर का जो विकास है वो किन बिंदुओं पर हो सकता है। माननीय सांसद जी ने सदैव प्रयास किया। सबसे पहले उनका प्रयास ये था कि मुंगेर जो बिल्कुल कट गया था, जो टापू नुमा हो गया था, उसकी कनेक्टिविटी को मजबूत करना। गंगा पुल को कंप्लीट हुआ, उधर भागलपुर से हमारी कनेक्टिविटी टूटी हुई थी, वो उन्होंने कंप्लीट करवाया। बरियापुर ओवरब्रिज बंद पड़ा था, उसमें मुआवजा देकर उसको पूरा कराया। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो गया तो यहाँ शिक्षण क्षेत्र के माध्यम से शिक्षा का हब बनाने के लिए उन्होंने काम शुरू किया। उसमें पहले दौर में ही यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज का यहाँ निर्माण कराया गया था। पॉलिटेक्निक कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया, वानिकी महाविद्यालय बना और फिर अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो ये सारा काम होने के बाद यूनिवर्सिटी आया, मुंगेर यूनिवर्सिटी। अब मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन चिन्हित किया जा रहा है, जल्दी उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो मुंगेर को एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि उसको एक सेंटर के रूप में, मॉडल सेंटर, स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर के रूप में डेवलप करने का काम माननीय सांसद जी ने करवाया। इसकी वजह से मुंगेर के अंदर छात्रों का पलायन रुका। दूसरा था कि अब यहां विकास के लिए क्या काम हो सकते हैं। तो यह बात जरूर है कि मुंगेर जो है प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं है जिसके अंदर मुंगेर की कोई ना कोई योगदान और उसकी भागीदारी नहीं है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां धार्मिक पर्यटन के बहुत सारे जो है संरचना का निर्माण किया जा सकता है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में मुंगेर को बहुत आगे बढ़ाएगा। देश विदेश से पर्यटक आ सकते हैं। उनका पहला प्रयास यह था कि उन्होंने चंडिका स्थान को, जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, उसका उस प्रकार से जीर्णोद्धार कराया जाए ताकि इसकी आइडेंटिटी पूरे भारत के अंदर लोग जान सके और इसको लोग देखने के लिए आए। और इसके लिए सरकार से योजना स्वीकृत करवा करके लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से उसके भी कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। वो सारा काम आप देख ही रहे होंगे कि काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कि लोग घूमने के लिए आए, एक अच्छा समय व्यतीत कर सकें। किसी भी आधुनिक शहर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है। तो किला के अंदर आपने देखा जयप्रकाश उद्यान का, पोलो मैदान का जीर्णोद्धार हुआ। और अब रानी तालाब, जो कि पहले वास्तव में क्या था, उसको कोई कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया तो बड़ा गंदा पड़ा रहता था। नौका विहार के दृष्टिकोण से उसको डेवलप करने का शुरू हुआ था कार्यक्रम। और अब उसके अंदर आप जिस प्रकार से देखिएगा, जॉगिंग ट्रैक, लाइटिंग, फव्वारे और ये सब चीजों को लेकर के एक साथ तैयार ऐसा किया गया है कि वो मॉडल लगता है। आसपास के किसी जिले में इतना खूबसूरत पार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस ढंग से उसको डेवलप किया गया। और आगे भी जो है बहुत सारी योजनाएं हैं। यहाँ सीता कुंड है, सीता चरण है। तो इन सब चीजों पे भी काम चल रहा है। इन सब चीजों को भी देखा समझा जा रहा है। काली पहाड़ का भी अभी निरीक्षण करने के लिए टीम आई थी पर्यटन विभाग की। वहां पे क्या संभावना पर्यटन की हम लोग उसको कर सकते हैं, उस पर भी विचार हो रहा है। जल्द ही पर्यटन के क्षेत्र में भी मुंगेर पूरे बिहार के अंदर 1 नंबर पे पहुंचेगा। यह कल्पना माननीय सांसद जी की है और वो प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात हम लेकर के आते हैं कि स्वास्थ्य सेवा के अंदर, जहां एक तरफ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, वहीं सदर अस्पताल के अंदर पहले बहुत लोग हंगामा करते, बहुत दिक्कत थी। आज आप देखिए कितने पेशेंट्स आते हैं। आज सदर अस्पताल के अंदर पर डे ओपीडी में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, किस किस प्रकार का इलाज यहाँ प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली आप समझिएगा कि जर्रे और आसमान वाली बात हो गई है। इतना परिवर्तन आया है जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती कि इतना जल्दी इसके अंदर बदलाव आएगा। पिछले दिनों 100 बेड का यहाँ प्री फैब्रिकेटेड वार्ड बनकर के तैयार हुआ। 25 जो है बच्चों के लिए पीकू वार्ड का जो है वो भी बनकर तैयार हुआ। लोग कहते थे कि यहाँ पे कांच वाली व्यवस्था नहीं है जिसके अंदर की रखा जा सकता है, इनक्यूबेटर्स जिसको कहते हैं। तो आज उसके लिए आधुनिक सेंटर बना करके यहाँ पे बना। प्रसूति केंद्र के अंदर भी आप स्टेट ऑफ आर्ट का प्रसूति केंद्र है मुंगेर सदर अस्पताल में, पूरे बिहार में नंबर 1 का 2 बार 3 बार पुरस्कार वो ले चुकी है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
यहाँ 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का जो है को समर्पित किया जाएगा जनता को। तो जनता मुंगेर की बड़ी जो है उत्साहित है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 19 वर्षों से काम किया है, उनको पूरा विश्वास भी है कि अगर काम कर रहा है बिहार के लिए तो वो व्यक्ति सिर्फ नीतीश कुमार है। बात कोई भी कुछ कह सकता है, लंबी चौड़ी बातें लोग करते रहेंगे। अभी देखिए हमारे जो विरोधी लोग थे जिन्होंने बिहार को सत्यानाश किया, गर्क में डालने का काम किया, आज कैसी कैसी चीजों की बात कर रहे हैं। कहते हैं माई बहन योजना 2000 रुपया देंगे। अरे नीतीश कुमार जी ने तो गर्भ में आने से लेकर के उनके मृत्यु पर तक जो है जितनी चीजों की जरूरत होती है हर चीज पर काम किया और हर चीज के लिए लायक बनाने का काम लोगों को लिए कर दिया। मां बहनों को जितना सशक्त बनाने का काम किया है वो तो उनकी कल्पना में भी नहीं है। ये 2000 रुपया का भीख देना चाहते हैं। इन्होंने तो सशक्त बना दिया, परिवार चला रही है महिलाएं, रोजगार में 35% का आरक्षण दे दिया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो गया, आरक्षी में, उसके बाद आपके अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आधा आधी दे दिया उनको। और अब तो जीविका के माध्यम से पूरे भारत में एक मॉडल बनके तैयार हुआ बिहार की महिलाओं का कि किस प्रकार से महिलाएं अपनी क्षमता से अपने परिवार को आर्थिक संबलता भी दे सकती है। और ये 2000 की बात करते हैं, ये तो खुद कमा भी रही है, दूसरे को रोजगार दे भी रही है। 2-2, 4-4 हजार तो बांटने की क्षमता पैदा कर दी नीतीश कुमार जी ने इनको। तो इसलिए इस भ्रम में कोई नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि जो प्रकार जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो उसने लोगों का नीचे से लेकर ऊपर तक हर वर्ग के लोगों को बराबर समान अवसर उपलब्ध करा करके बेहतर जिंदगी, सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर यहाँ बिहार के अंदर तैयार किया है। इसके लिए उसके आभारी हैं नीतीश जी के। और जो कुछ भी मुंगेर को मिलने जा रहा है उससे मुंगेर की जनता उनका जो है हमेशा आभार व्यक्त करती रहेगी और उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी। जी, अभी आपने जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री नचिकेता मंडल जी से आपने पूरी बात सुनी कि किस प्रकार श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मुंगेर प्रगति के राह पर चल पड़ा है, जो कि अब सभी लोग इसे देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। यह बात सही है कि विगत 40 वर्षों से मुंगेर के लोग मुंगेर में मेडिकल कॉलेज, मुंगेर विश्वविद्यालय, पीजी की पढ़ाई, साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, रेल पुल, सड़क पुल की मांग करते आ रहे थे और धीरे धीरे सारी मांगों की पूर्ति की गई है। और मुंगेर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। मैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद। जी भैया।